हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेसिकली मैं सिक्किम से बिलोंग करता हूँ एंड कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ढेर सारी एक पोइट्री वगैरह मतलब विनोद कुमार शुक्ला जी का पोइट्री वगैरह देखा एंड मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उनके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो मतलब क्या उनका लेख था, उनका बुक्स क्या था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था हिंदी लिटरेचर के ऊपर। तो मुझे मतलब ये देख के आश्चर्य हो गया कि इतना सारा लेख लिखने वाला जो कवि है, एक राइटर है, जो भी है, उनका जीवन शैली इतना मतलब इम्प्रेस करता है लोगों को। उनका जो सिंपल वे ऑफ लिविंग वगैरह, मतलब जितना मैं इसकी बात करूं उतनी ही कम है। तो इस वजह से मतलब मुझे एक बात बहुत अजीब सी लगता है हम लोगों की ना, जब तक आदमी ज़िंदा होता है जब तक आदमी ज़िंदा होता है, ज़िंदा होने के टाइम पे हम लोग कभी नहीं उसको बोलते कि हाँ तुम्हारा ये कंट्रीब्यूशन है, तुमने ये किया है, तुम्हारा लेख ये है वो है, दुनिया भर का जो भी चीज़ें हैं। जब आदमी गुजर जाता है तब उसकी पूरी बातें निकल के आती है। एक तो लोग ऐसे कंटेंट के हिसाब से भी करते हैं। ये मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ कि मुझे उनके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। जब मैंने थोड़ा स्टडी किया, थोड़ा उनका लेख वगैरह देखा, कविताएं वगैरह सुनी, जो उनकी एक कविता थी जो हताशा से बोल के, वो इतनी भावुक कर गई मुझे। मतलब इतना सारा लेख लेख रखा है उन्होंने और हिंदी लिटरेचर में उनका काफ़ी ज़्यादा मतलब भूमिका है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हिंदी लिटरेचर के ऊपर। लेकिन हम लोग इंसान इतनी सारी मतलब ना, जब आदमी गुजर जाता है और गुजर जाने के बाद ही हमें उनके खो जाने का डर रहता है, या उनके जब वो चले जाएंगे या चले गए हैं तब हमें उनका ये रहता है कि हाँ लोग ऐसे थे वैसे थे। अगर हम जिंदा रहते, ये इतनी सारी स्टोरी वगैरह, इतनी सारी प्यारी प्यारी जो उनकी कविताएं थी, अगर हम उनको शेयर करते, अगर हम उनको बोलते कि हाँ ये आपका कंट्रीब्यूशन है, इसका कोई हम लेख अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है वहाँ पे हम लोग जब डालते, तो कुछ और ही होता, मतलब बिल्कुल अलग ही होता, उसमें कोई दोहराई नहीं है। एंड जब आदमी मर जाता है और कोई, जब देखो मरने के बाद तो खुद को क्या ही पता चलेगा कि क्या हुआ, उसने क्या कंट्रीब्यूट किया। अगर जिंदा रहते हमें चार प्यारी बातें उनके सामने बोलते और उनके सामने बताते कि ये आपका लेख है, हमें इस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने एक मुझे एक ऑनेस्ट बंदा मुझे दिखा, जो एक जो दलालन टॉप करके एक आती है ना फेसबुक पे, उनका शायद एक पेज वगैरह भी है। उनका जो लेखक है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है, मतलब ना उनका मतलब काफ़ी हिंदी बुक्स वगैरह में, जैसे मुकेश दिव्या त्रिपाठी है, उनके 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 कुछ पॉडकास्ट में उन्होंने एक बोला हुआ है कि उनका किताब आप ज़रूर पढ़िए। मतलब यही एक व्यक्ति था जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा और फेसबुक पे देखा कि जो लल्लन टॉप में जो एक शो आता है, एक बेसिकली एक काइंड ऑफ अ न्यूज़ चैनल जैसा कुछ है, इसमें मतलब काफ़ी लोगों को ये बुलाते भी है और बुलाने के बाद इनका मतलब पॉडकास्ट जैसा इंटरव्यू वगैरह भी चलता है। तो उसी हिसाब से उन्होंने इनकी इनकी इतनी सारी कविताएं के बारे में व्याख्यान किया हुआ है कि आप पढ़िए, इनका ये वाला कविता पढ़िए, वो वाला कविता। वही एक बंदे मुझे दिखे कि मैं फेसबुक पे, और कोई ये उनके मरने से पहले की बात है, ठीक है, ये उनका डेथ हुआ 23 दिसंबर को। तब तक तो मुझे खुद पता नहीं था उनका क्या कंट्रीब्यूशन था हिंदी लिटरेचर के ऊपर। जब मैंने देखा, जब मैंने थोड़ा स्टडी किया, थोड़ा उनका कविता एक आध सुना, तब मुझे लगा कि बहुत ही प्यारे मतलब राइटर थे, पोइम थे, जो हिंदी लिटरेचर के ऊपर उन्हें काफ़ी ज़्यादा कविताएं वगैरह लिखा। मतलब उनकी कविताएं ऐसी है ना कि मतलब कोई आपको मोटिवेशन स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी प्यारी सी कविताओं में उन्हें व्याख्यान किया हर चीज़ का, हर जीवन का, हर शैली का, हर हर लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करे और क्या कुछ कहे, मतलब क्या कुछ कहे, कैसे अपने जीवन को व्याख्यान किया जा सकता है, कैसे एक आदमी के ऊपर मतलब प्यार सा, ढेर सारा प्यार और ये कर सकते हैं, उन्होंने सभी लिखा हुआ है। मतलब भावुक करने वाली कविताएं हैं उनकी। मैं कोशिश करूँगा कि बाद में थोड़ा थोड़ा पढ़ूँ उनके बारे में। तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था उनका बारे में। मैं जो बेसिकली सिक्किम में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे हिंदी लिटरेचर के बारे में इतने लोगों को पता भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़ाई तो होती है स्कूल वगैरह में, यहाँ पे भी हिंदी होती है स्कूल वगैरह में, जो कि लेकिन एक डेप्थ जो
मतलब स्टडीज़ वगैरह होती है ना, जो बंदा कोई अगर एमए इन हिंदी करता है, मतलब एमए करता है हिंदी में, तब उसमें थोड़ा मतलब डेप्थ जाने की मतलब ज़रूरत होती है। लेकिन नॉर्मली हम लोग यहाँ पे हमारे सिक्किम वगैरह में किसी और लैंग्वेज पे ही एमए वगैरह करते हैं, तो रीजनल लैंग्वेज नेपाली में करते हैं। तो उनकी कविताएं बहुत प्यारी थी, जो भी जिन्होंने भी लगा कि मुझे लगा कि मैं मतलब अपनी थॉट्स रखना चाहिए, इसलिए मैं रखा कि लेकिन हम लोग जब ये करते हैं ना, अगर अगर हमें हमको हमको उनका कंट्रीब्यूशन दिखता है, सब कुछ करते, हर चीज़ उन्होंने किया हुआ है, तो मरने से पहले हम उनको बोलते कि आपका ये लेख बहुत ही प्यारा है। कोई इतने सारे पॉडकास्ट चलते हैं, इतने सारे कवि सम्मेलन चलते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही कम वीडियो देखा कि किसी कवि सम्मेलन में किसी राइटर ने मतलब इतना उनको प्रेरित करता हुआ, मतलब प्रोत्साहन देता हुआ मुझे नज़र आया। लेकिन फिर भी मुझे ऑनेस्टली लगा कि उनका कविता बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैं दो बातें कहने की मुझे मतलब थोड़ा मुझे लगा कि कहूँ, इसलिए मैं अपना थॉट्स रख रहा हूँ। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू।